छोटे से प्लास्टिक के बॉक्स के अंदर मैंने डाल दिया है। इसके ऊपर लगा देंगे कवर और इन दोनों को ना ओवरनाइट के लिए रख देंगे फ्रीज़र के अंदर। ठीक है, फ्रीज़र में आपने रखना है ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट कुल्फी के साँचों को हमने फ्रीज़र के अंदर रखा हुआ है। अब इसका बना रहे हैं फालूदा। फालूदा बनाने का बहुत सिंपल सा तरीका है। 2 कप पानी ले लें, 1 कप आपने इसके अंदर ना कॉर्नफ्लोर ऐड कर देना है। ठीक है, और कोई चीज़ नहीं डालनी। 5 से 6 मिनट तक आप इसको पकाएंगे ना तो आपका बेहतरीन फालूदा बन जाएगा। बस इसके अंदर ना पानी का और कॉर्नफ्लोर का जो नाप है ना वो आपने सही रखना है। अगर इस तरह का आपके पास कप नहीं है तो घर में जो चाय वाला कप होता है ना उससे 2 कप पानी और 1 कप आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है। ठीक है, 2 से 3 मिनट जब आप इसको चूल्हे पर पकाएंगे ये इस तरह से ना सेट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि जमना शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं, जब ये पूरा जम जाएगा ना उसके बाद सिर्फ 2 से 3 मिनट आपने पकाना है। कुल टोटल टाइम की बात करें तो 5 से 6 मिनट इसको लगते हैं। इसकी थिकनेस भी अभी मैं ना आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, जैसे जैसे पकता है ना ये लचक में आना स्टार्ट हो जाता है। आप इसको चम्मच से उठाएंगे ना तो ये टूटेगा नहीं। ये इसकी पहचान होती है कि हमारा जो फालूदा है ये तैयारी की तरफ है। देख रहे हैं, इस तरह से जब आप इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये आप जो समझ लेंगे रबड़ की तरह हो रहा होगा इससे। तो ये तैयार है। चूल्हा इसका बंद कर देते हैं। चूल्हा बंद करने के बाद एक सांचा हमें चाहिए होगा, यानी कि एक टूल है इस तरह का फालूदा बनाने का। ये मार्केट में आपको आसानी से मिल जाता है। अगर ये आपके पास नहीं है तो जो पाइपिंग बैग है ना उसके साथ भी आप बना सकते हैं, मगर उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। इसके अंदर 2 मिनट के अंदर ही आपका काम हो जाएगा। और ये मार्केट में इस तरह के मिलते हैं होममेड। आपको अगर घर में बनाना हो थोड़ा सा फालूदा तो इस तरह का जो टूल है ये ला के आप रख लें। और जब दिल करे घर में 5 से 7 मिनट लगते हैं फालूदा बनाने में, तो इसको आपने अच्छे तरीके से प्रेस कर देना है। और फालूदा जिस बर्तन में निकालना है ना उसके अंदर आपने थोड़ी सी बर्फ़ भी डालनी है और पानी ठंडा होना चाहिए। ठीक है, ताकि सवैयाँ आपस में जुड़ ना जाए। पानी थोड़ा सा ठंडा हो और बर्फ़ होनी चाहिए। ये भी मैं आपको दिखा भी देता हूँ। थोड़ा सा ज़ोर लगता है वैसे ना। और ये देखें फालूदे की सवैयाँ माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त बनी है। यकीन करें बाजार वाली सवैयाँ भी भूल जाएंगे जब आप इस तरीके से बनाएंगे। मेथड को फॉलो करेंगे, ज़बरदस्त बनेगी आपकी सवैयाँ। तो ये आ गई हमारी कुल्फ़ी। सबसे पहले आपको बॉक्स वाली दिखा रहा हूँ। थोड़ा सा आप इसको पानी के अंदर रखेंगे ताकि ये बॉक्स को छोड़ दे। उसके बाद इसको निकाल देंगे एक बर्तन के अंदर और एक नाइफ़ की मदद से आप बर्तन के अंदर निकालेंगे तो आसानी रहेगी। इस तरीके से देख रहे हैं। अब आपको इसकी कटिंग करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको देख सकेंगे। इसके बीच में बर्फ़ के क्रिस्टल बिल्कुल भी नहीं है, ये देख रहे हैं। और इसके ऊपर आपने डाल देनी है सवैयाँ और साथ में थोड़ा सा आपने डाल देना है इसके ऊपर रूह अफ़ज़ा। अगर आपको पसंद हो रूह अफ़ज़ा तो डाल दें, मगर रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल आपने कम ही करना है क्योंकि ये कुल्फ़ी भी मीठी होगी और ज़्यादा रूह अफ़ज़ा डाल देंगे तो फिर मीठा इसमें तेज़ हो जाएगा। सही है, थोड़ा सा बादाम पिस्ता जो भी चीज़ हो वो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। और ये देखिए आप माशाल्लाह से। अब कुल्फ़ी आपको दिखाता हूँ। तो कुल्फ़ी मैं बर्फ़ के ऊपर निकालूंगा क्योंकि वीडियो बनाते बनाते ना ये फिर मेल्ट हो जाएंगी, इसलिए थोड़ा सा हाथ से आप इसको सेट कर लें ताकि ये निकल आए। और नाइफ़ की मदद से आपने इसको इस तरह से निकाल देना है। देखें कितनी आसानी से निकल रही है। और इन कुल्फ़ियों को भी आप फालूदे के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुल्फ़ी फालूदा बना के, या वैसे भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह जब भी आप इस रेसिपी को फॉलो करके बनाएंगे, बस आपने कुल्फ़ी के दूध को पकाना सही है और हल्की आंच पे पकाना है ताकि ये सुर्ख हो जाए दूध, जब भी आपको मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ आपने इसको लाइक भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।